अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यू आर वाचिंग अंसर वड़ैच यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी साइट का विज़िट करवाते हैं आपको। ये सिक्योरिटी रूम्स बन रहे हैं, इनकी एक्सकवेशन हो रही है और ये भी 4 रूम्स हैं, इनका भी लेआउट हो चुका है कंप्लीट। मटेरियल भी हमारा उतर चुका है, सैंड, एग्रीगेट, बाकी ब्रिक्स वगैरह वो भी उम्मीद है इंशाल्लाह आ जाएंगी। आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, ख़ासतौर पर जो बिगनर्स हैं उनकी हेल्प के लिए जो भी चीज़ें होंगी जो वो रिक्वायर्ड करेंगे उस हिसाब से हम वीडियोस बना देंगे और उनको गाइड करेंगे कैसे कैसे साइट पे काम करते हैं। असल में आज जो है ना वो मैं ऑटो लेवल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये हमारे उमर भाई हैं, सर्वेयर हैं। आ जाएं साईं, इधर आके अपना। जी उमर भाई कैसे हैं, खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी तो उमर भाई बताएं फिर अभी नाजरीन को इसके बारे में, ये कैसे वर्क करती है, क्या नाम है इसका, क्या ब्रांड है? ये सोकिया की मशीन है और ऑटो लेवल इसे कहते हैं। ये हमारा ट्राइपॉड आ गया, ठीक है सही। तो ये हमारा एडजस्टेबल स्क्रू जिसे हम कहते हैं, जिससे हम बबल सेट करते हैं, ठीक है वो है। ये जो हमारा है इससे हम वर्टिकली मशीन को हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं। जी जी, हॉरिजॉन्टली मशीन को मूव कर सकते हैं। इसको हम मतलब बबल मिरर है ये, और ये जो है जूम इन जूम आउट करने के लिए काम आता है। और ये भी फोकसिंग के लिए है, अगर कोई आगे आपका टारगेट है, आपको कैसे पता चले भी कहाँ है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये मोस्टली हम यूज़ करते हैं एलिवेशन चेक करने के लिए, किसी प्लाट का, किसी भी जगह का। तो उससे हम मतलब इसकी मदद से उसका हम लेवल चेक कर सकते हैं। हमारे पास एक बीएम होता है जिसकी हमारे पास एलिवेशन मतलब मिली होती है, हमारी जो मतलब मेन सी लेवल से कितना ऊपर है, सही। तो वो वहाँ हमने लगाया हुआ है। तो इस प्लाट के हमने सबके एलिवेशन पड़े हुए हैं, क्योंकि हम नया यहाँ काम कर रहे हैं तो हमें पता नहीं था अभी इसका मतलब एफजिल कैसे निकालने हैं या हमें कैसे यहाँ काम करना है। तो हमने यहाँ इसका एनएसएल पढ़ के, तो हमने जो एक लेवल है वो हमने कंसिडर किया है, जिसको एफजिल कहेंगे। तो उससे हम नीचे हमारी जो रिक्वायर है भी 30 सेंटी 40 सेंटी जितना हमने नीचे जाना है वो जाके हम इसका एक्सटेंशन करेंगे, ठीक है। तो आप आ जाएं आगे, आपको बताते हैं। हमने जैसे एलिवेशन पड़े हुए हैं, तो ये देखें ये हमारा प्लाट है, ठीक है जी जी। तो ये हमने सारे शॉट्स पड़े हुए हैं, सारी रीडिंगें पड़ी हुई हैं, ठीक है। वो हमारी स्टाफ रॉड है जो लेके बंदा आगे खड़ा होता है। आप ज़रा दिखा देना आगे। हाँ जी, ये स्टाफ रॉड है, इसे कहते हैं। ये हमारे बीएम की वैल्यू है जो मैंने आपको बताया था। भी हमारा जो एलिवेशन है वो सी लेवल से कितना ऊपर है, 6.85। ये हमारी बैक साइड है, जब बंदा ऊपर वहाँ गया था उसने स्टाफ रखा था, वो रीडिंग जो हमने पढ़ी थी वो हमने यहाँ लिख ली, ठीक है। इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास एच आई आ गई, मतलब इस इंस्ट्रूमेंट की हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो हमारी हाइट है ये, ठीक है। सही, इंस्ट्रूमेंट की जो हाइट आ गई, ठीक है। हमने जो ये पॉइंट लिए थे, ये जितने पॉइंट है सारे आपस में प्लस किए हमने, फिर जितने ये पॉइंट हैं उनमें से हमने डिवाइड किया, हमारे पास ये एलिवेशन आ गया, ठीक है। ये एलिवेशन आ गया, हमने एच आई से सिंपली इसको माइनस किया, हमारे पास जो एफ जी आया वो 6.77 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने 6.77 को अब कंसिडर करना है हमारा एफ जी एल, ठीक है। अब हमें नीचे जाना है कितना, 40 सेंटी, तो हम इसमें से सिंपली 40 सेंटी माइनस करेंगे, 0.37। इस हिसाब से हमने एक्सप्रेशन करवानी है, ठीक है। हमारे पास रीडिंग वगैरह सब कुछ मिली हुई है, तो हमने सिंपली ये 6.7 को एच आई से माइनस करना है। हमारे पास जो स्टाफ रीडिंग है कि बंदा जाएगा वहाँ स्टाफ रखेगा और हम इसका लेवल चेक करेंगे, फिर वो ऊपर नीचे हम उसको बता देंगे ताकि वो चेक कर ले। सही हो गया, ठीक हो गया। और बीएम अगर एक्सकवेशन कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट क्या करने हैं? नेक्स्ट उसके बाद हमारे इधर नीचे जो हमारी है लीन कंक्रीट है 5 सेंटी की, वो करेंगे। उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप है मतलब लीन के ऊपर ब्रिक वर्क है वो करेंगे। उसके ऊपर फिर हमारी जो आगे दीवार है या वॉल है हम उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। आगे फिर हमारा जो दूसरा काम है फिर वो इस काम के हिसाब से हम उसका एलिवेशन मेंटेन करते जाएंगे। ये तो हमारा जो एलिवेशन था वो हमें पता नहीं था, इसलिए हमने आज ये सारा प्रोसीजर किया है। अगर आपको इन फ्यूचर कुछ बात समझ में नहीं आती या आप नए हो, बिगिनर हो, तो आप ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसके नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपका कमेंट के हिसाब से हम वीडियो बनाएंगे। टोटल स्टेशन के बारे में, ड्राइंग के बारे में या ऑटो लेवल के बारे में, सिविल के हिसाब से कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप नीचे कमेंट करें, हम आपको वीडियो बना के इंशाल्लाह आपको उसकी मुकम्मल डिटेल भेजेंगे। उमर भाई सवाल है मेरा जी,
ये हमें कैसे पता चलता है कि ये मशीन जो है ठीक वर्किंग कर रही है, इसका एरर वगैरह ये वो चीज़ें कैसे? देखें ना, ये मशीन बहुत नाजुक होती है। कोई बंदे ऐसे होते हैं जिनको इनके बारे में नहीं पता होता, उसको अगर लेबर को हम कहते हैं यार वो मशीन पड़ी उठा के लेके आओ, फिर उसको हिलाता आता है, या इसको गाड़ी में पीछे डाले में रख के लेके आते हैं, या कहीं गिर जाती है, तो इसमें एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप अगर साइड पे आते हो, आप सर्वेयर हो, तो आपको सबसे पहले इसका एरर चेक करना है, ठीक है? सही। हाँ, एरर चेक करने के बाद जैसे इसकी कैलिब्रेशन होती है, एरर चेक करने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा इसमें कितना फ़र्क है, ठीक है? उसके बाद अगर फ़र्क आपको नज़र नहीं आता, नॉर्मल है, तो आप इससे अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। चलें, सही हो गया। बाकी फिर एरर चेक करने के हवाले से एरर चेक करने से इंशाल्लाह हम बना लेंगे अलग वीडियो बनाएंगे डिटेल से। जिस भाई को नहीं पता वो कमेंट करे, और भी इंफॉर्मेशन वीडियो जो भी उनको चाहिए सिविल के हिसाब से, ड्राइंग के हिसाब से। ये हमारे पास ड्राइंग है, लेकिन ये ऑटोकेड की ड्राइंग है, तो इसमें इतने ख़ास वो नहीं है, क्योंकि हम जो बना रहे हैं वो हमारा ये सिक्योरिटी कैंप है। तो इन फ्यूचर हमने डैम का काम स्टार्ट करना है, वहाँ हमारे पास बहुत इंफॉर्मेटिव ड्राइंगें होंगी। अगर आपको समझ नहीं आती है तो हमें कमेंट करें, आपको इंशाल्लाह हम पूरे प्रॉपर तरीके से समझाएंगे। चलें, ठीक है भाई उमर भाई, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों ये हमारा मटेरियल उतरा हुआ है, ये फ़ाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। सादा ज़बान में हम इसको बजरी बोल देते हैं और इसको रेत बोल देते हैं, लेकिन सिविल की फ़ील्ड में फ़ाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। अभी हम आपको जहाँ पे हमने इसका बेंचमार्क शिफ्ट किया हुआ है वो भी दिखा देते हैं हम आपको जी। तो भाई लोग, ये जो है ना हमारा बीएम शिफ्ट हमने किया हुआ है, एक स्टील रॉड लगा हुआ है बीच में और साइडों पे कंक्रीट की हुई है, पक्का किया हुआ है, कल को डिस्टर्ब ना हो। ये बड़े काम की चीज़ है, जितना भी काम होना है बिल्डिंग में सारा इसी के थ्रू ही चलना है। एक से ज़्यादा बीएम हमें शिफ्ट करने चाहिए अपने बिल्डिंग के अराउंड। थोड़ा साइट व्यू भी चेक कर लें कि सिविल के वर्क जो है ना वो कैसी कैसी जगहों पे होते हैं, रिमोट एरियाज़ होते हैं, जंगल झाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें ख़त्म करके फिर हम लोग लुक देते हैं भाई बिल्डिंग्स को। ऐसे नहीं बन जाती बिल्डिंग। ये हमारी कंपनी का जो प्रोजेक्ट है ये है नबीसर वजीहर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। ये सूबा सिंध के ज़िला उमरकोट में है, नियर कुनरी सिटी। नबीसर जो है वो इधर गांव है, नबीसर थर। तो ये सामने अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये जो आपको टीले नज़र आ रहे हैं, एक दरबार नज़र आ रहा है, ये आगे सारी रेत ही रेत है। वो सामने दरख्त चेक कर सकते हैं, कैसा प्यारा व्यू आ रहा है उसका, छतरी टाइप। बस आज की वीडियोस का यहीं पे हम इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा फिर हाज़िर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। जिस टॉपिक पे आप हमसे पूछना चाह रहे हैं या इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं वो हमें आप कमेंट्स में बताएं। तब तक अल्लाह हाफिज़।